दूसरा सलातीन बाब नंबर 24। योहकीम की हुकूमत के दौरान बाबुल के बादशाह नबूकदनेस्सर ने यहूदा पर हमला किया। नतीजे में योहकीम उसके ताबिया हो गया, लेकिन 3 साल के बाद वो सरकश हो गया। तब रब ने बाबुल, शाम, मुआब और अमून से डाकुओं के जत्थे भेज दिए ताकि उसे तबाह करें। वैसा ही हुआ जिस तरह रब ने अपने खादमों यानी नबियों की मारिफत फरमाया था। ये आपसे इसलिए यहूदा पर आए कि रब ने इनका हुक्म दिया था। वो मनसी के संगीन गुनाहों की वजह से यहूदा को अपनी हुजूर से खारिज करना चाहता था। वो यह हकीकत भी नज़रअंदाज न कर सका कि मनसी ने यरूशलेम को बेकसूर लोगों के खून से भर दिया था। रब ये माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था। बाकी जो कुछ योआकीम की हुकूमत के दौरान हुआ और जो कुछ उसने किया वो शाहन यहूदा की तारीख की किताब में दर्ज है। जब वो मरकर अपने बाप दादा से जा मिला तो उसका बेटा योआकीन तख्त नशीन हुआ। उस वक्त मिस्र का बादशाह दोबारा अपने मुल्क से निकल न सका, क्योंकि बाबुल के बादशाह ने मिस्र की सरहद बनामी वादी मिस्र से लेकर दरियाई फुरात तक का सारा इलाका मिस्र के कब्जे से छीन लिया था। योआकीन की हुकूमत और यरूशलेम पर बाबुल का कब्जा। योआकीन 18 साल की उम्र में बादशाह बना और यरूशलेम में उसकी हुकूमत का दौरानिया 3 माह था। उसकी माँ नहिश्ता बिनते इल्नातीन यरूशलेम की रहने वाली थी। अपने बाप की तरह योआकीन भी ऐसा काम करता रहा जो रब को नापसंद था। उसकी हुकूमत के दौरान बाबुल के बादशाह नबूकदनेस्सर की फौज यरूशलेम तक बढ़कर उसका मुहासरा करने लगी। नबूकदनेस्सर खुद शहर के मुहासरे के दौरान पहुंच गया। तब योआकीन ने शिकस्त मानकर अपने आप को अपनी माँ, मुलाजिमों, अफसरों और दरबारियों समेत बाबुल के बादशाह के हवाले कर दिया। बादशाह ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ये नबूकदनेस्सर की हुकूमत के 8वें साल में हुआ, जिसका ऐलान रब ने पहले किया था वो अब पूरा हुआ। नबूकदनेस्सर ने रब के घर और शाही महल के तमाम खजाने छीन लिए। उसने सोने का वो सारा सामान भी लूट लिया जो सुलेमान ने रब के घर के लिए बनवाया था। और जितने खाते पीते लोग यरूशलेम में थे उन सबको बादशाह ने जलावतन कर दिया। उनमें तमाम अफसर, फौजी, दस्तकार और देहातों का काम करने वाले शामिल थे, कुल 10,000 अफराद। उम्मत के सिर्फ गरीब लोग पीछे रह गए। नबूकदनेस्सर योआकीन को भी कैदी बनाकर बाबुल ले गया और उसकी माँ, बीवियों, दरबारियों और मुल्क के तमाम असर व रसूख रखने वालों को भी। उसने फौजियों के 7,000 अफराद और 1,000 दस्तकारों और देहातों का काम करने वालों को जलावतन करके बाबुल में बसा दिया। ये सब माहिर और जंग करने के काबिल आदमी थे। यरूशलेम में बाबुल के बादशाह ने योआकीन की जगह उसके चचा मतनिया को तख्त पर बिठाकर उसका नाम सिदकिया में बदल दिया। यहूदा का बादशाह सिदकिया 21 साल की उम्र में बादशाह बना और यरूशलेम में उसकी हुकूमत का दौरानिया 11 साल था। उसकी माँ हिमोतिल बिनते हरमिया लिबना शहर के रहने वाली थी। यहोयाकीम की तरह सिदकिया ऐसा काम करता रहा जो रब को नापसंद था। रब यरूशलेम और यहूदा के बाशिंदों से इतना नाराज हुआ कि आखिर में उसने उन्हें अपने हुजूर से खारिज कर दिया।